महाराज जी की बोलो बंदी छोड़ की सत्संग जी महाराज जी की बोलो बाके बिहारी की गीसा सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार भोले वस्तु लखाए दे ऐसे हैं दातार गीसा ये माया के फंद है या में हो रहा अंध मेरा गंदा पिंड था सदगुरु करी सुगंध परमादनी परम सदेश गुरु बंदी छोड़ दीप्तानंद जी महाराज परमादनी परम सदेश गुरु बंदी छोड़ हरिहरन जी महाराज परमादनी परम श्रद्धे अमृतानंद जी महाराज परमादनी परम श्रद्धे जितेंद्रानंद जी महाराज परमादनीय परम श्रद्धे वृंदावन से कथावाचक हरि कौशल जी महाराज परमादनीय परम श्रद्धे आचार्य गौरव दुबे जी अजय सिंगल जी विकास जी जैन सिंह जी और भी आए हुए सभी साध संगत भगत जन प्रेमी सज्जनों। तो सदगुरु की जो कृपा है वो बड़ी विलक्षण है क्योंकि महापुरुषों का जो मिलन है अभी अंदर चर्चा हो रही थी कि दीप्तानंद जी हरिहरन जी महाराज जी ने यहाँ गंगा मैया प्रकट हुई और वो बाके बिहारी कृष्ण जी दीप्तानंद जी को गन्ने चुसाया करते हैं क्योंकि अगर महापुरुष बैठते तो चर्चा होती है जिसके दर्शन करने के लिए हम रात दिन प्रयास करते हैं हम विचार नहीं करते कई बार कि वो महापुरुषों की क्या देन है। परमात्मा का मिलना आसान है लेकिन उस महापुरुष का मिलना मुश्किल है जो हमारे को परमात्मा से मिलाता है जिसके दर्शन के लिए तरसते हैं। वो पंजाब से माफी में गन्ने ले आके चुसाते हैं बात में कर ली 2 मिनट रुक जाओ जी जी वो गन्ने ले आके चुसाते कहां पर खन्ना चकमा और हाथ पैर धड़ अलग कर लिया करते क्योंकि जब हमारे को पूर्ण महापुरुष मिल जाता है ना तो काल महाकाल वहां अरदास करता है। आप एक चीज का ध्यान रखिए अगर पूर्ण महापुरुष के आपको दर्शन भी हो गए ना तो भी शायद आपको नरक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी दर्शन मात्र से और उनके वचन पे चल गए तो वीर जन्म जन्मांतर का जो खेला है हमारा दादू आदू आज के आज काल के नाही और रामचंद्र लंका चढ़े दादू दल के मन उनके जीवन आजकल चले आ रहा है। ये अनंत कोट से हमारा जन्म और मरण चल रहा है और गरीबनाथ जी महाराज भी कहते गर्भवास की विनती सुनियो गरीब निवाज ये दाता मेरे को इस गर्भ से मुक्ति दिला दे। क्यों बच्चा जब गर्भ के अंदर होता तो पैर ऊपर होते और सर नीचे होता है तो उससे बड़ी कोई तड़फना नहीं है तो सदगुरु से अरदास करते हैं लेकिन हम क्या है बाहर आने के भूल जाते हैं। इस माया काल का चक्कर ऐसा है जी उसको भ्रमित हो जाता भूल जाता है लेकिन महापुरुष बार बार धरातल पे आते हैं सतगुरु संत और अवतारा तीनों कला एक को दरबारा तो महापुरुष आके जीव को जनाता है। अब जब जीव को जना दिया तो बिरो अंधेरे कमरे के अंदर अगर किसी ने लाइट लगा दी तो जो वस्तु हम देखना चाहते हैं वो वस्तु तो पहले थी वे कमरे के अंदर जाके हम किसी वस्तु को देखना चाह रहे हैं और अंधेरा है अगर किसी ने प्रकाश कर दिया तो वस्तु तो पहले थी लेकिन हुआ क्या सिर्फ प्रकाश हुआ। इसी तरह सब घट मेरे साइया खाली घटना कोई बलिहारी वा घट की जागट प्रगट कोई। जिस घट में वो प्रगट हो गया है तो सब घट में कोई घट ऐसा नहीं जिसमें खाली हो लेकिन बलिहारी उस घट की जागट प्रगट होए और प्रकट कौन कराएगा
वो महापुरुष कराएंगे। तो दीप्तानंद महाराज जी का उस कन्हैया के साथ बड़ा प्रेम था। वो फोटो में आपने देखा भी होगा, कन्हैया जी को कई बार मक्खन खिलाते थे। तो क्या कहते थे? जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी, मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए, मोह से तोड़ी न छोड़ी जाए। जीनी जीनी प्रेम की डोरी। ओहो, कौन सी डोरी भाई? जिस डोरी को लगाने के लिए महापुरुष हमारे को उस नाम के साथ जोड़ते हैं, उस सत्संग के साथ जोड़ते हैं। जब ये कहा था ना, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरसे हजार, और ताबी पट्टर ना तुला संतन किया विचार। तो ये वीर सत्संग अपने आप में एक ताकत होती है, जो कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा, महापुरुषों की वाणी के द्वारा जो वाणी हमारे हृदय के अंदर धारण होगी ना। अभी शास्त्री जी कह रहे थे ना, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। वो बात ठीक कह रहे थे। कई बार बात छोटी होती है, गोली छोटी होती है, लेकिन काम बड़ा करती है। कह रहे हैं ना, अब तोप ताप चलाने की जरूरत नहीं है। एक देश को दूसरे देश को खत्म करने के लिए तोप चलाने की जरूरत नहीं है। अब तो वायरस छोड़ने की जरूरत है। अपने आप लोग साफ होते चले जाते हैं, है ना। तो ये वाणी जो है, अगर एक भी जीव को लगी ना, वो कह रहे थे कि 20 साल से भी कोई जीव जुड़ा है, कहेगा ओहो मेरे को तो दर्शन नहीं हुई। लेकिन वो ये नहीं देखता कि महापुरुषों ने वाणी क्या कही थी, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। और जो जो पग धरनी धरे तो यज्ञ समान। हम जो पग रख के आते हैं ना, उससे चर्चा करते आते हैं, वहां तो वो मिलेगी, वो पता नहीं क्या कहोगी, वहां तो वो बंदा मिलेगा, वो पता नहीं क्या कहेगा। घर जाके फिर 4 बात फिर करेंगे। जब भी सत्संग में जाओ, आश्रम में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ, अपना नाम जपते जाओ, नाम जपते आओ, जब तुम्हारा सत्संग लगेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वीरो फिर तो आए थे ऐसे कैसे फिर चले जाएंगे। तो क्या तेरी मेरी करते उम्रा खोदी सारी रे मनवा नहीं बिचारे। तो वीरो तेरा मेरी करनी छोड़ दो, कुछ नहीं रखा है, ये जीवन थोड़े दिन का है। नर सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना। नर सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना। क्या ले जाना है यहाँ से, क्या ले जाना है। क्या ले जाना है यहाँ से, क्या ले जाना है। नर सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। नर सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। क्यों करता मेरी दस केड़ी चीज है तेरी। क्यों करता मेरी दस केड़ी चीज है तेरी। होना अंत खाक दी देरी, माने पकड़ ले जाना है। होना अंत खाक दी देरी, माने पकड़ ले जाना है। नए सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। क्या ले जाना है यहाँ से, क्या ले जाना है। क्या ले जाना है यहाँ से, क्या ले जाना है। नर सुपना है संसार, यहाँ से क्या ले जाना है। जेड़े ताई ताते ताए, तेरा अंत न
कोई सहाय, जेड़े भाई चाचे ताए, तेरा अंत न कोई सहाय। जब लगसी तन नो भाई की आखिर फिर पछताना है, जब लगसी तन नो भाई की आखिर फिर पछताना है। नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है, नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है, क्या ले जाना है यहाँ से क्या ले जाना है, क्या ले जाना है यहाँ से क्या ले जाना है। नर सुपना है संसार यहाँ से क्या ले जाना है। तो वीरों, ये जीवन हमारा अक्षुण मंदिर है, कोई ज्यादा समय नहीं है। सतयुग द्वापर त्रेता के अंदर 1,10,000 वर्ष की उम्र थी, और कलयुग में हमारी कितनी है? 100 वर्ष की निमित्त। 100 में से कुछ सोने में चली गई, कुछ बचपने में चली गई। कितना जीवन रहता है? 60, 70, 80 साल तक का। और उसमें भी हमारे को समझ का कितना टाइम रहता है? थोड़ा बहुत समय हमारे को मिलता है। अगर वो समय भी निकल गया तो फिर क्या है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। राम नाम की लूट है, लूटी जासो लूट, अंत समय पछताएंगे जब प्राण जाएंगे छूट। तो वीरों, ये जो कार्य है अपना, ये प्राण छूटने से पहले पहले का कार्य है। जाको दर्शन हित वाको दर्शन उत, जाको दर्शन हित नहीं ना इतना उत। जिसको दर्शन जीते दी है, शरीर छड़ने के बाद भी उसको दीदार है। और कोई कहते ना मरने के बाद मुक्ति, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं है। मरने के बाद तो भुगतान करना है। जैसा कर्म हमने किया वैसा ही हमने काटना पड़ेगा, क्योंकि स्थूल शरीर से छूटने के बाद हम सूक्ष्म शरीर में चले जाएंगे, वहां सारे कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए तेरा मेरी छोड़ करके उस भजन के अंदर लग जाओ। जैसे नानक जी महाराज कहते हैं, नाम तुम्हारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन। कोई नशा करोगे सुबह करोगे शाम को उतर जाएगा, शाम को करोगे सुबह उतर जाएगा। लेकिन एक नाम का नशा ऐसा है जो हमारे आठों पैर चढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि सांस सांस में नाम जब बढ़ता श्वास में जाए, क्या पता इस सांस का आवरण होना होए। और कबीर साहब जी कहते अंत मता सो गता, आखिरी में जैसी वर्ती होगी, जैसा नाम जप के जाएंगे वैसा ही हमारे को जीवन मिल जाएगा। तो वीर थोड़ा जीवन मिला है। और हरि कौशल जी और भाई सिंगल जी, अजय जी, विकास जी और चैन सिंह भाई ने एक ये गरीब परिवार को जिनको आवश्यकता है, ये राशन सामग्री हर एकम को बांटने का निर्णय लिया है। ये बड़ा परोपकार का काम है, क्योंकि जिसको जिस चीज की जरूरत है उसको मिल जाए तो उसका जीवन गुजर जाता है। क्योंकि कोविड के टाइम से सारी सिस्टम व्यवस्थाएं सब उलट होगी। तो ये बड़ा आश्रम की तरफ से, स्वामी दीप्तानंद दूत चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ये सब कार्य मिलकर के करेंगे। और इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और अब सबको सामग्री वितरित की जाएगी। तो हम हरिवर्षा जी से भी कहते हैं, भाई साहब से कहते हैं, सबसे, ताकि ये आए हर एकम को और अपने मुखार बिन से संगत को कृतार्थ भी करे और राशन सामग्री भी वितरित करे। बोलो साधो साथ।